दोस्तों विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और अगर आपने इसके बारे में पहले से सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुन रखा है तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही काम की चीजें मिलने वाली है और ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों विजुअलाइजेशन होता क्या है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है जिसे हम चाहे इसे जानते हो या नहीं जानते हो, जाने अनजाने हम इसका यूज कर रहे हैं। और दोस्तों अगर हमें ये पता लग जाए कि विजुअलाइजेशन कितनी पावरफुल टेक्निक है तो फिर आप इसका सही तरीके से यूज करके जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उसे पा सकते हो। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं विजुअलाइजेशन होता क्या है। विजुअलाइजेशन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, विजुअल यानी कि दृश्य। जैसे कि हम दिमाग में कुछ भी चीज सोचते हैं, सोचने के बाद जो दृश्य, जो विजुअल, जो छायाचित्र, जो छवि हमारे दिमाग में बनती है ना, उसे इस टेक्निक को विजुअलाइजेशन कहते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज मैंने नाम लिया ताजमहल। अब जैसे मैंने ताजमहल नाम लिया, आप अगर आगरा गए हो, ताजमहल आपने देखा हो या फिर आपने किसी अखबार में, न्यूज़पेपर में या फिर किसी किताब में आपने देखा होगा, तो अगर आपने देख रखा है पहले, तो जैसे मैंने ताजमहल नाम लिया आपके दिमाग में ट्रिगर कर गया होगा ताजमहल का फोटो कि यार इस तरीके से व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, एक बड़ा सा गुंबज होता है और साइडों में 4 गुंबज और होते हैं, छोटे छोटे 4 मीनारें होती है। तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये क्या किया आपने? ये विजुअलाइज किया जैसे ही मैंने बोला। क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग शब्दों को नहीं समझता, हमारा दिमाग सिर्फ चित्रों को समझता है, चित्रों को देख के समझ जाता है। अब आपने जब ये समझ लिया है कि विजुअलाइजेशन क्या होता है तो आपको ये जानने की जरूरत है कि विजुअलाइजेशन के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं विजुअलाइजेशन को करने के। विजुअलाइजेशन अगर आप करते हैं, किसी भी चीज को अगर आप सोचते हैं, मन में फील करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। और अगर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को आप विजुअलाइज करते हैं तो उससे आपका मोटिवेशन भी अंदर से बढ़ने लगता है। जब आपका मोटिवेशन बढ़ता है तो फिर आप नई नई क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आने लगते हैं। और दोस्तों कई सारे इससे फायदे होते हैं, जैसे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लग जाता है। और दोस्तों हम छोटे बच्चे होते हैं, एक छोटा बच्चा 6, 7, 8 साल तक का जब होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड डाउन होने लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड तो डाउन होने लग जाता है और हमारा कॉन्शियस माइंड बढ़ने लग जाता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारा अवचेतन मन, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यानी कि जो चीज अगर हमारे दिल तक, हमारे मन तक पहुंच गई तो फिर वो चीज जरूर हमें मिलती है। अगर कोई चीज, कोई बात, जैसे हम कहते हैं ना कि ये बात तो बिल्कुल दिल से निकली है तेरे, तो वो दिल से क्या है, वो दिल क्या है? वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि दोस्तों अगर कोई चीज को हम पूरे दिल से चाहें, किसी चीज को हम पूरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें तो फिर वो चीज़ हमें, वो गोल हमें ज़रूर से ज़रूर मिलता ही है। अब ये पॉसिबल कैसे होता है? जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो। और वो एक्टिव किस तरीके से होगा? जब आप विजुअलाइजेशन के टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हो सकते हैं, मेन बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। तो जब आपने ये समझ लिया है कि विजुअलाइजेशन क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो अब बात आती है कि आपको इसे यूज कैसे करना है। इसको यूज करने के कुछ नियम है, कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कुल 6 स्टेप्स में। सबसे पहली बात, देखिए दोस्तों, हम चाहे कोई चीज सोचें या नहीं सोचें, जाने अनजाने हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ ना कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसी चीज सोचें जिससे हमारा फायदा हो और उस जो चीज हम सोचें उससे सही चीज को अट्रैक्ट कर पाएं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है, आपका जो भी गोल है
उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि अगर हम अपने माइंड को सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देके सही चीजों को विजुअलाइज करेंगे, सही चीजों को फील करेंगे, तब तो हमें वो चीज मिल जाएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भी जाने अनजाने दिमाग कुछ तो सोचेगा ही, कुछ तो विजुअलाइज करेगा ही। हर पल हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ छवियां चलती रहती हैं, कुछ पिक्चर, जैसे थिएटर में होता है ना, सिनेमा चलता रहता है, उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी एक पिक्चर चलती रहती है। तो उस पिक्चर को सही तरीके से सिस्टमेटिक किया जाए तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि आपको वाकई में चाहिए क्या, आपका गोल क्या है। अगर गोल आपका नंबर्स में है तो बहुत बढ़िया है, या फिर आपका गोल इस तरीके का भी हो सकता है कि सपोज आपको कोई कार लेनी है, तो आपको यह सोचना है कि वो कार कौन से कलर की है, कितने की है, कौन से मॉडल की है, वो सारी चीजें आपको डिफाइन करने की जरूरत है। जब आप इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, जिस जगह पर आप इसको यूज करने वाले हैं वो जगह बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, गंदगी नहीं हो और आसपास कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला आइटम नहीं होना चाहिए। उससे हम इस टेक्निक को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। नंबर 3, आप जिस जगह पर इस टेक्निक को यूज करने वाले हो वो जगह बिल्कुल शांत हो। ऐसा नहीं आसपास बहुत सारी आवाजें आ रही हो। आवाजों से मतलब मेरा यह है कि अगर आप नेचर के साथ हैं, यानी कि कहीं पेड़ पौधों की आवाज आ रही है, आप कहीं जंगल में है, वन में है, तब तो इट्स बेटर। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर गाड़ियों का शोर आ रहा है, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, किसी के लड़ने की आवाज आ रही है, तो फिर उस जगह पर यह टेक्निक कर पाना थोड़ा सा हम जैसे लोगों के लिए अजीब हो जाता है। क्योंकि हमारा इतना कंसंट्रेशन नहीं है ना अभी से कि हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हों, कि बहुत सारी भीड़ में भी हमारा तो बस फोकस है कि भाई उसी चीज को मुझे करना है। तो ऐसा तो हमारे साथ पॉसिबल होता नहीं। तो इसी वजह से आपको बिल्कुल शांत वातावरण में बैठकर इस टेक्निक को यूज करना है। नंबर 4, जब आप इस टेक्निक को यूज करने के लिए बैठे हैं तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। आपको लंबी सांस लीजिए और फिर वापस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। यह टेक्निक आपको 4 से 5 बार करनी है। 4 से 5 बार आप लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। एक बैलेंस जिसे हम कहते हैं ना कि माइंड में बैलेंस हो गया, बहुत सारी हलचल चल रही थी वो थोड़ी बहुत शांत होने लग जाएगी। क्योंकि बाहर का वातावरण कितना ही शांत हो, अगर मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, तो फिर माइंड में क्लैरिटी नहीं आ सकती। बहुत सारी हलचल अगर चलेगी तो फिर हम सही तरीके से इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। नंबर 5, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेक्निक को यूज करने का, कि इसे कैसे यूज किया जाता है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सोचना है और उसे फील करना है। सपोज अगर आपको एक कार लेनी है तो आपको सबसे पहले यह डिफाइन करना है कि वो कार कैसी दिखती है, कौन से कलर की है, क्या वो व्हाइट कलर की है, रेड कलर की, या फिर ब्लैक कलर की है, या ग्रे कलर की है। वो कार जब उसकी चाबी को आप हाथ में लोगे तो आप कैसा फील करोगे, वो आपको अभी फील करने की जरूरत है। जब आप उस कार का गेट खोलकर उसकी सीट पर बैठोगे तब आपको कैसा फील होगा, वो आपको अभी फील करने की जरूरत है। जब आप उसकी सीट बेल्ट को लगाओगे तब आपको कैसा फील होगा, वो अभी आपको फील करना है। आप गाड़ी में चाबी लगाकर स्टार्ट करोगे, आपको कैसा फील होगा, उसकी जो गाड़ी का साउंड आएगा, कार का साउंड आएगा, वो कैसा साउंड आएगा, वो आपको अभी फील करना है। जब आप उसके गियर पर हाथ रखोगे, आप उसके स्टीयरिंग पर हाथ रख के गाड़ी को चलाओगे, तब आपको कैसा फील होगा, वो आपको अभी फील करना है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद जिस तरीके की स्मेल आपको आएगी, वो जैसी स्मेल आएगी वो आपको अभी फील करने की जरूरत है। गाड़ी के शीशे में से आप आर पार देख पा रहे होंगे, जैसा आपको उस वक्त फील होगा वो आपको अभी फील करने की जरूरत है। तो दोस्तों, जब आप इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर चलने लग जाएगी। और मैं भी जब मैं ये सब बोल रहा हूं, और अगर आपका सपना है कार लेने का, तो आपके दिमाग में भी यही पिक्चर चल रही होगी। इसी पिक्चर को आपको बरकरार रखना है और इसी तरीके से जो भी आपका गोल है, उस गोल के हिसाब से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, एक पूरी पिक्चर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट है। और एक छठा पॉइंट जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट को आपने नहीं समझा तो फिर ये टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी।
हम क्या करते हैं कि किसी भी एक चीज को पिक्चराइज कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, हम डेली 5 मिनट बैठकर इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों तक तो हम इस टेक्निक पर काम करते हैं, हमें लगता है कि यार रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहे, तो 2 महीने 3 महीने इस पर काम करते हैं और अचानक से चेंज कर देते हैं या फिर उस टेक्निक को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यार रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा है, छोड़ दो। तो उससे क्या होगा, आपको गोल कभी अचीव नहीं होगा। आप जो चीज पाना चाहते हैं, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो कभी नहीं मिल सकती। जैसे अगर आप दिल्ली से मुंबई तक जाना चाहते हो और आप बाय ट्रेन सफर कर रहे हो, मान लेते हैं आपको बिल्कुल लोकल ट्रेन है और उसमें आपको 2 दिन का समय लगने वाला है। आप ट्रेन में चढ़े, अब ट्रेन में चढ़ने के बाद 12 घंटे हो गए, आपको लगा अरे यार अब तक तो मैं मुंबई पहुंचा ही नहीं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए उसी में, या आपको उतर के दूसरी ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। हम अपनी लाइफ में ऐसे ही करते हैं। जब हमारा कोई गोल होता है उसके लिए हम पिक्चराइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम हम काम करते हैं और उसके बाद जब हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते उससे पहले हम कहते हैं कि यार ट्रेन चेंज कर लो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि जब हम इस तरीके से करेंगे तो कब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर आपने एक बार जो गोल डिसाइड कर लिया उसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपको गोल अचीव नहीं हो जाए। क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक बात बताई थी, एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा नहीं करने वाले को दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। तो इस बात को आपको अच्छे से गांठ बांध कर रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विजुअलाइजेशन क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। आज मैंने इस वीडियो में शॉर्ट में बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं डिटेल में बताऊं और किस तरीके से इस टेक्निक को और अच्छे से यूज करना सिखाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस टेक्निक के बारे में पहले से जानते हैं तो मुझे बताइए कि यस और नो। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि लोगों की लाइफ बदले। मैं एक बड़े मिशन पर चल रहा हूं ताकि लोगों की लाइफ में बदलाव लाने में मेरा भी एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो। तो उस कंट्रीब्यूशन को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम बिग, डू इट।